राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा युवक युवती को सुरक्षा देने के बावजूद युवती की हत्या कर दी गई है। हत्या युवती के पिता ने की है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दलित समाज के एक युवक से प्रेम करती थी और घर छोड़कर उसके साथ चली गई थी। घटना दौसा की है और युवती के पिता का नाम शंकर लाल सैनी है। दौसा के एसपी अनिल कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पिंकी की 16 फरवरी को रोशन महावर से शादी हुई थी, लेकिन 21 फरवरी को वो उसके साथ घर से चली गई थी। 26 फरवरी को ये दोनों राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे और अदालत ने आदेश दिया था कि स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा दे और जहां भी वे जाना चाहते उन्हें ले जाया जाए। एसपी ने कहा कि बुधवार रात को पिंकी के पिता शंकर लाल सैनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। लड़की का गला दबाए जाने के निशान मिले हैं। एसपी ने कहा कि पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी जांच की जा रही कि क्या इस हत्या में और लोग भी शामिल थे। पिंकी और रोशन के वकील नवल सिंह किसेकरवार ने पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी पिंकी का अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रोशन ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे पता था कि वे पिंकी की हत्या कर सकते हैं। जब वे पिंकी को ले गए तो मैंने पुलिस को इस बारे में बताया भी था। मैं पुलिस के सामने बहुत रोया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दौसा के एसपी ने रोशन के आरोपों को नकार दिया। रोशन ने सवाल उठाया कि 1 मार्च को पिंकी को जबरन ले जाने के बाद भी पुलिस ने 3 दिन तक पिंकी के घर जाकर तलाश क्यों नहीं की। दौसा के सीओ दीपक कुमार का कहना है कि दौसा पुलिस को हाई कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये विशुद्ध रूप से पुलिस लापरवाही का मामला है। पुलिस की मिली भगत भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में जब ये शिकायत की थी रोशन ने कि उनकी पत्नी को जो उनके पिता ले गए हैं उसकी जान खतरे में है, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इन दोनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो उसकी बातों को क्यों अनदेखा किया दिल्ली वहाँ की पुलिस ने, दौसा पुलिस ने, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने। और 3 दिन तक उन्होंने पिंकी की कोई तलाश नहीं की, उनके घर नहीं गए, क्या हो रहा है उसके साथ ये भी जानने देखने की कोशिश नहीं की। और ये बड़ा दुखद है कि हमारे समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसकी वजह से एक निर्दोष लड़की की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई निर्मम, और हत्या करने वाला भी उसका पिता था, उसका बाप था। तो ये हमारे समाज में दलितों के प्रति जो घृणा भाव है, जो दुर्भावनाएं हैं, वो इस तरह के कांड से और उभर कर हमारे सामने आती हैं। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू धर्म में इस तरह के शादी ब्याह को किस तरह से लिया जा रहा है, और दूसरे धर्मों के लोग जब इस तरह की शादी विवाह होते हैं तो उन पर हमला करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। और यहाँ पर अपने धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती, उसके दिशा में वो कोई काम भी नहीं करते हैं। बल्कि बहुत सारे हिंदू इसी तरह से व्यवहार करते हैं, जब तथाकथित नीची जातियों के साथ उनकी लड़की शादी कर लेती है तो ऑनर किलिंग के नाम पर उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, और आमतौर पर उसके परिजन ही ऐसा करते हैं, घर के लोग ही करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब उस प्रदेश की अदालत इस तरह का आदेश देती है, हाई कोर्ट आदेश देता है, तब भी वहाँ की पुलिस अनजान बनी रहती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाती। तो ये अदालत की अवमानना भी है, और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, और दूसरे पुलिसकर्मी भी भविष्य में ध्यान रखें कि अगर उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया तो नतीजा क्या भुगतना पड़ सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।